क्या प्रेम में अंधा होना इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है या फिर कभी-कभी यही अभिशाप जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है? क्या हो जब वह इंसान जिसके बिना आप एक पल भी सांस नहीं ले सकते, वही आपकी आंखों से मोह का पर्दा खींच कर फाड़ दे? नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी प्रेम कथा है जिसका अंत किसी मिलन में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े वैराग्य में हुआ। यह कहानी है उस महाकवि की, जिन्होंने हमें हमारे सबसे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वह स्वरूप दिया, जिसे हम आज रामचरितमानस के रूप में पूजते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस भयानक तूफानी रात में कि गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी उस पत्नी को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा, जिसके बिना वे एक पल भी जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव राजापुर। इसी गांव में आत्माराम दुबे और हुलसी देवी नाम का एक ब्राह्मण दंपति रहता था। विवाह के कई वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। अनेकों पूजा पाठ और मन्नतों के बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन यह जन्म किसी खुशियों की सौगात लेकर नहीं, बल्कि एक अजीब से रहस्य और डर के साथ हुआ था। शास्त्रों के अनुसार उस बालक का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसे ज्योतिष विद्या में अत्यंत अशुभ माना जाता है। कहा जाता था कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ बालक अपने माता पिता के लिए काल बन सकता है। जब बालक पैदा हुआ तो वह रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से सबसे पहला शब्द निकला राम। इसीलिए उसका नाम राम बोला रख दिया गया। राम बोला के जन्मते ही उसके मुख में 32 दांत मौजूद थे और उसका आकार किसी 5 साल के बच्चे जितना बड़ा था। यह देखकर आत्माराम दुबे बहुत घबरा गए। अनिष्ट की आशंका से उन्होंने उस नवजात शिशु का त्याग करने का कठोर निर्णय ले लिया। मां हुलसी देवी का हृदय छलनी हो गया। अपने कलेजे के टुकड़े को वह कैसे मरने के लिए छोड़ देती। उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी सबसे भरोसेमंद दासी चुनिया को बुलाया। चुनिया, मेरे इस बच्चे को यहां से बहुत दूर ले जा। इसका पालन पोषण अब तेरे ही हाथों में है। अगर यह यहां रहा तो इसके प्राण नहीं बचेंगे। चुनिया ने बालक रामबोला को अपनी छाती से लगाया और दूसरे गांव चली गई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब रामबोला केवल 5.5 वर्ष का था, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब वह छोटा सा बालक इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अनाथ और अकेला हो गया। वह गांव की गलियों में दर दर भटकता, लोगों के दरवाजों पर जाकर झूठन मांग कर खाता। कई बार उसे कुत्ते काट लेते, कई बार उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। भगवान राम का नाम लेने वाला वह बालक दरिद्रता और भूख की सबसे गहरी खाई में गिर चुका था। उसी दौरान भगवान शिव की कृपा से उस गांव में एक महान संत बाबा नरहरिदास जी का आगमन हुआ। उनकी नजर उस तेजस्वी लेकिन मैले कुचैले बालक पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसका नाम रामबोला से बदलकर तुलसीदास रख दिया। बाबा नरहरिदास उसे अपने साथ अयोध्या ले गए, उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उसे वेदों, पुराणों और शास्त्रों की शिक्षा दी। धीरे धीरे तुलसीदास एक अत्यंत विद्वान और गुणी युवा बन गए। उनकी बुद्धिमत्ता और उनके रूप की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। तुलसीदास जी के गुरु ने उनका विवाह राजापुर के ही एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से तय कर दिया। रत्नावली कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह अत्यंत रूपवान, विदुषी और संस्कारों से परिपूर्ण थी। उसका रूप किसी अप्सरा के समान था और उसकी वाणी में सरस्वती का वास था। विवाह संपन्न हुआ। जब रत्नावली विदा होकर तुलसीदास जी के घर आई तो मानो तुलसीदास जी का पूरा संसार ही बदल गया। बचपन से लेकर युवावस्था तक जिस तुलसीदास ने केवल दुख, भूख और अकेलापन देखा था, उसे अचानक दुनिया की सबसे सुंदर और गुणवान स्त्री का असीम प्रेम मिल गया। यह प्रेम इतना गहरा था कि तुलसीदास जी धीरे धीरे उस प्रेम में पूरी तरह से अंधे हो गए। उनका वह मोह एक ऐसा नशा बन गया था जो अफीम से भी ज्यादा गहरा था। तुलसीदास जी अब न तो अपने शास्त्रों का अध्ययन करते, न ध्यान लगाते और न ही भगवान की पूजा करते। उनका दिन रत्नावली का चेहरा देखने से शुरू होता और उनकी रात रत्नावली के आंचल की छांव में खत्म होती। वे रत्नावली को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते थे।
रत्नावली खुद एक धर्मपरायण स्त्री थी। उसे अपने पति का यह अथाह प्रेम अच्छा तो लगता था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि किसी भी इंसान से इतना गहरा मोह पतन का कारण बन सकता है। एक दिन तुलसीदास जी किसी विशेष अनुष्ठान के लिए पास के गांव गए हुए थे। उसी दिन रत्नावली का भाई तारापति अचानक अपनी बहन से मिलने आ गया। अगले दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व था। तारापति ने अपनी बहन से कहा, रत्नावली, बहुत समय हो गया है, माता पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं। कल रक्षाबंधन है, चलो मेरे साथ कुछ दिनों के लिए मायके हो आओ। रत्नावली दुविधा में पड़ गई। वह जानती थी कि तुलसीदास जी उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन भाई का प्रेम और माता पिता की याद उसे भी सता रही थी। उसने सोचा कि तुलसीदास जी लौटेंगे तो वह उन्हें समझा लेगी, लेकिन तारापति को उसी दिन लौटना था। इसलिए रत्नावली ने अपनी सास के समान एक पड़ोसन को संदेश देकर अपने भाई के साथ मायके चली गई। शाम ढले जब तुलसीदास जी घर लौटे तो उन्हें अपना घर सूना लगा। रत्नावली की चूड़ियों की खनक और उसके पायल की झंकार कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने बेचैन होकर पूरे घर में रत्नावली को ढूंढा। रत्नावली, कहाँ हो तुम? रत्नावली! पड़ोसन ने आकर बताया कि रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई है। यह सुनते ही तुलसीदास जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके लिए जैसे हवा कम पड़ गई हो। एक पल का भी वियोग उनके लिए मृत्यु के समान हो रहा था। उन्होंने तय किया कि वह इसी वक्त अपनी रत्नावली के पास जाएंगे। बाहर मौसम बहुत भयंकर रूप ले चुका था। सावन का महीना था। काले घने बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। बिजली कड़क रही थी और ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी मानो आज प्रलय आ जाएगी। लेकिन कामुकता और मोह में अंधे हो चुके इंसान को न तो प्रलय दिखाई देती है और न ही मृत्यु का भय। तुलसीदास जी ने उसी घनघोर बारिश और अंधेरे में अपने ससुराल की ओर दौड़ लगा दी। रास्ते में यमुना नदी पूरे उफान पर थी। बाढ़ का पानी पेड़ों को डुबा चुका था और नदी की लहरें किसी भूखे राक्षस की तरह शोर मचा रही थीं। वहां कोई नाव या नाविक नहीं था। तुलसीदास जी किनारे पर खड़े होकर व्याकुल हो रहे थे। तभी उन्हें पानी में एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस तेज नदी में छलांग लगा दी और उस बहती हुई चीज को कसकर पकड़ लिया। उसी के सहारे उन्होंने वह उफनती हुई भयंकर नदी पार कर ली। जब वे दूसरे किनारे पर पहुंचे तो बिजली जोर से कड़की। उस रोशनी में तुलसीदास जी ने देखा कि जिसे वह लकड़ी का लट्ठा समझकर पकड़कर आए थे, वह दरअसल कोई लट्ठा नहीं बल्कि एक इंसान की सड़ी गली लाश थी। लेकिन मोह में डूबे तुलसीदास जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उस लाश को वहीं छोड़ा और अपने ससुराल की ओर भागने लगे। आधी रात बीत चुकी थी। जब वे दीनबंधु पाठक के घर पहुंचे तो मुख्य द्वार अंदर से बंद था। इतनी रात गए दरवाजा खटखटाना उन्हें उचित नहीं लगा, वरना पूरे परिवार में बात फैल जाती। रत्नावली का कक्ष ऊपरी मंजिल पर था। तुलसीदास जी ने ऊपर देखा तो उन्हें छज्जे से एक मोटी सी रस्सी लटकती हुई दिखाई दी। उन्होंने तुरंत उस रस्सी को पकड़ा और दीवार के सहारे चढ़कर रत्नावली के कमरे की बालकनी में पहुंच गए। कमरे के अंदर रत्नावली एक दीपक की धीमी रोशनी में सो रही थी। तुलसीदास जी ने भीतर जाकर उसे पुकारा, रत्नावली, मेरी प्रिय रत्नावली। रत्नावली अचानक उठ बैठी। अपने सामने रात के इस पहर में भीगे हुए कपड़ों में कीचड़ से लथपथ तुलसीदास जी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्वामी, आप इतनी रात गए? इस भयानक तूफान में आप यहां तक कैसे पहुंचे? क्या आपको नदी पार कराने के लिए कोई नाविक मिल गया था? तुलसीदास जी ने हाँफते हुए और उसके रूप को निहारते हुए कहा, तुम्हारे वियोग ने मुझे यहां तक खींच लिया रत्नावली। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। मुझे नदी पार करने के लिए किसी नाविक की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे एक लकड़ी का कुंदा मिल गया था। उसी के सहारे मैं आ गया और तुम्हारे छज्जे से जो रस्सी लटक रही थी उसी को पकड़कर मैं ऊपर चढ़ आया। रत्नावली तुरंत उठकर छज्जे की तरफ गई। उसने दीपक की रोशनी में नीचे देखा। वहां कोई रस्सी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा और भयानक काला नाग दीवार के सहारे नीचे लटक रहा था। रत्नावली का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। एक लाश के सहारे नदी पार करना और एक काले जहरीले नाग को रस्सी समझकर पकड़ लेना, यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह अंधापन था।
यह वासना और मोह की वह पराकाष्ठा थी जो किसी भी इंसान को पतन के सबसे गहरे गर्त में धकेल सकती है। रत्नावली के भीतर की वह विदुषी और संस्कारी स्त्री जाग उठी। उसे अपने पति की इस दशा पर अत्यंत ग्लानि और दुख हुआ। उसने मुड़कर तुलसीदास जी की आंखों में आंखें डालीं। उस वक्त रत्नावली की आंखों में प्रेम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा तिरस्कार और वैराग्य की ज्वाला थी। उसने तुलसीदास जी को पीछे हटाते हुए अत्यंत कठोर और मर्मभेदी स्वर में एक दोहा कहा। अस्थि चर्ममय देह यह, तासों ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से, तो काहे भवभीत। अर्थात हे स्वामी, मेरा यह शरीर केवल हाड़ और मांस का एक पुतला है, जिसके भीतर मलमूत्र और रक्त के सिवा कुछ भी नहीं है। इस नश्वर और नाशवान शरीर से आपको इतना गहरा मोह है कि आपने मृत्यु की भी परवाह नहीं की। धिक्कार है ऐसे प्रेम पर। अगर इसी प्रेम और इसी व्याकुलता का आधा हिस्सा भी आपने भगवान श्री राम के चरणों में लगाया होता, तो अब तक आप इस भवसागर को पार कर चुके होते और आपको मोक्ष मिल गया होता। रत्नावली के यह शब्द कोई साधारण शब्द नहीं थे। वे शब्द किसी आकाशीय बिजली की तरह सीधे तुलसीदास जी के हृदय पर जाकर गिरे। उन कठोर वचनों ने एक ही झटके में उनके मन पर पड़े मोह और वासना के उस घने और काले पर्दे को चीर कर रख दिया। तुलसीदास जी वहीं खड़े रह गए। उनके कानों में रत्नावली के वे शब्द बार बार गूंजने लगे। अगर इतना प्रेम राम से होता। अचानक उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस अज्ञान के टूटने के थे जो वर्षों से उनके भीतर जमा था। उन्हें एहसास हुआ कि जिस शरीर के लिए वे पागलों की तरह भाग रहे थे, वह एक दिन राख बन जाएगा, लेकिन भगवान श्री राम का नाम अनंत है, शाश्वत है। तुलसीदास जी ने रत्नावली की तरफ एक अंतिम बार देखा। उनके चेहरे का वह अंधा मोह अब एक परम शांति में बदल चुका था। तुमने आज मेरे अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया रत्नावली। तुमने आज एक पत्नी का नहीं, बल्कि मेरे सबसे बड़े गुरु का कर्तव्य निभाया है। मैं जा रहा हूं। अब यह शरीर और यह जीवन केवल और केवल मेरे प्रभु श्री राम के लिए है। रत्नावली को अपनी कठोरता पर थोड़ा पछतावा हुआ। वह रोने लगी। स्वामी, मेरा तात्पर्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। आप मुझे क्षमा कर दें। बाहर बहुत भयंकर तूफान है। कम से कम सुबह तक तो रुक जाइए। लेकिन तुलसीदास जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो बाण कमान से निकल चुका था, वह अब वापस नहीं आ सकता था। उन्होंने उसी तूफानी रात में, उसी बारिश के बीच, उस घर की दहलीज को हमेशा के लिए पार कर लिया। उन्होंने अपने सांसारिक जीवन, अपने घर, अपने परिवार और अपनी उस पत्नी को सदा के लिए त्याग दिया, जिसके बिना वे एक दिन पहले तक सांस नहीं ले सकते थे। तुलसीदास जी वहां से सीधे काशी और फिर अयोध्या गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में झोंक दिया। उनके हृदय में श्री राम के प्रति इतना अथाह और पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ कि उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली, जो आज घर घर में आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर उस रात रत्नावली ने वह कड़वे शब्द न कहे होते, अगर उसने मोह पर प्रहार न किया होता, तो शायद दुनिया को गोस्वामी तुलसीदास कभी नहीं मिलते और हमें रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ कभी प्राप्त नहीं होता। रत्नावली ने अपने पति को खोकर इस संसार को ईश्वर का मार्ग दिखा दिया। दोस्तों, जीवन में मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। प्रेम हमें स्वतंत्र करता है, जबकि मोह हमें जकड़ लेता है और अंधा बना देता है। जब हम सांसारिक चीजों और नश्वर शरीरों के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि यह सब एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। जो शाश्वत है वह है सत्य, धर्म और ईश्वर से हमारा संबंध। आशा करता हूं वर्मा स्टोरीज की यह प्रेरणादायक और सत्यता से परिपूर्ण जीवन कथा आपके हृदय को गहराई तक छू गई होगी। जीवन के इस अनमोल संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने सभी परिजनों, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार हमारे परिवार वर्मा स्टोरीज से जुड़ रहे हैं, तो कृपया हमारे इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और ज्ञान से भरी कहानियां लेकर आता रहता हूं। टिप्पणी में पूरे मन से जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा एक और नई और दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें।
नमस्कार और जय श्री राम।